वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिबेक नॉलेज चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वर्नलाइजेशन के बारे में। तो वर्नलाइजेशन को हिंदी में बसंतीकरण कहा जाता है और इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, यह लो टेम्परेचर में पुष्पन को संपादित करने वाला एक प्रक्रिया है। तो जानते हैं कि जो वर्नलाइजेशन है यह एक ऐसी प्रक्रिया होता है जो कम ताप पर, इसको कम ताप देने पर क्या होता है, पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी ही संपन्न होती है। इसी को बोलते हैं बसंतीकरण या फिर वर्नलाइजेशन के बारे में। अब देखते हैं इसके खोजकर्ता कौन हैं। ये जो वर्नलाइजेशन है इसकी खोज सर्वप्रथम क्लीपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1857 में किया था। उन्होंने बताया कि जो कम ताप पर इसमें ट्रीटमेंट करने के बाद पुष्पन का विकास होता है, पुष्पन की क्रिया संपन्न होती है। प्रयोगों द्वारा यह बताया गया कि उन्होंने जब एक ठंडे दाने वाले पौधों पर प्रयोग के बाद बताया कि बसंतीकरण के बाद पौधों में पुष्पन की क्रिया समय से पहले होने लगते हैं। अब देखते हैं हम कि समय से पहले आखिर ये कैसे होता है, कैसे सिद्ध किया, कैसे प्रयोग किया, उसके बारे में देखते हैं। ये प्रयोगों को बताने के लिए लैंग नामक वैज्ञानिक ने 1958 में हैनमेन के पौधों में प्रयोग किया और प्रयोग के दौरान पाया कि जो हैनमेन का पौधा है वो चूँकि द्विवर्षीय होती है, मतलब 2 वर्षों में उसका पौधा तैयार होता है। लेकिन उसके प्रयोग एवं ट्रीटमेंट के बाद यह पाया कि जो 2 वर्ष का पौधा था वो 1 वर्ष पौधा में ही पुष्पन करने लगा। जो 2 वर्ष में कार्य करता था अब वो 1 वर्ष में ही कार्य करने लगा। ठीक है। इससे पहले लाइसेंगा नामक वैज्ञानिक ने 1938 में वर्नलाइजेशन इनको नाम दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे बीट हो गया, कैबेज हो गया, पिया हो गया, राई, एटीसी इसमें आते हैं जो बसंतीकरण के पौधे होते हैं। ये सभी चूँकि 2 वर्षीय पौधे होते थे पहले, लेकिन इनमें बसंतीकरण के प्रयोग के दौरान इसको 1 वर्ष में ढाल दिया गया। अब ये पौधे क्रमशः 1 ही वर्ष के लगातार होते जाते हैं। हमारे इधर आस पड़ोस में देखते हैं तो 1 वर्ष का ही दिखाई देता है। 12वीं सन 1961 में वर्नलाइजेशन के बाद हार्मोन्स का विकास होने पर उसका कोई कर्सर बनता है, ये बताया। और इसको कम ताप करने पर एबी कंपाउंड बनता है। एबी कंपाउंड बनने के बाद ये डायरेक्ट बीडी बन जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि बीडी बनता कैसे है, सी क्यों नहीं बनता। जैसे ही टेम्परेचर और कम कर देते हैं तो बीडी बनता है। सी एक नया कंपाउंड देता है, इसीलिए सी को नहीं लिया जाता है। इसमें यदि आप अधिक ताप डाल देते हैं या हम अधिक टेम्परेचर दे देते हैं तो जो टेम्परेचर अधिक हो जाता है उसको डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। यहाँ 2 चीज़ें समझने योग्य है। जैसे लो टेम्परेचर जब हम करते हैं तो उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं और जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, महत्व हैं, तो उनको हम देखते हैं। इनके द्वारा आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, यह पौधे की वृद्धि काल को प्रभावित करता है। ये चूँकि इसकी जब वर्नलाइजेशन क्रिया ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं तो ये क्या करता है कि ये पौधे की जो वृद्धि काल है उसको प्रभावित करता है। मतलब 2 वर्ष का पौधा है तो वो 1 वर्ष में ही अपना पुष्पन की क्रिया संपन्न करेगा। सेकंड नंबर देखते हैं कि इसके उपयोग में उपज एवं वृद्धि होती है। तो इसके ट्रीटमेंट या वसंतीकरण के दौरान जो पौधे दो फल देते थे अब वो बढ़ के 4 हो जाएंगे। थर्ड नंबर बोलता है इसके कारण रोगों की दर में कमी होती है। जो भी पेड़ पौधे में रोग होते हैं जो अत्यधिक होते हैं और जिसके कारण जो पौधों में फल पुष्प लगते हैं वो नहीं लग पाते हैं, उसकी दर को कम करते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं, इसके पौधे में सुप्तरोधीकरण करने से अंकुरण अच्छी होती है। तो कुछ पौधे के जो बीज हम देखते हैं जल्दी अंकुरण नहीं हो पाते हैं, तो वर्नलाइजेशन के ट्रीटमेंट यदि इसमें किया जाए तो वो जल्द ही अंकुरण हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम देखें बसंतीकरण यानी वर्नलाइजेशन, इसके अंतर्गत डेफिनेशंस देखे, कुछ वैज्ञानिक के प्रयोग देखे और इसके इम्पोर्टेंस देखे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।